देखिए यह सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के का क्रिस्टल डिफ्रैक्शन जो यूनिट है उसका एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन है, इन एक्सप्लोरिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर द रेडिएशन इम्प्लॉयड इज, तो इसमें एक्सरे होगा, सभी में एक्सरे होता है। और क्रिस्टल डिफ्रैक्शन के लिए जो रेडिएशन का यूज किया जाता है वो भी एक्सरे होता है। तो यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है कि इन क्रिस्टल डिफ्रैक्शन डिफ्रेक्टेड बीम आर फाउंड ओनली व्हेन रिफ्लेक्टेड वेव्स फ्रॉम वेरियस प्लेन ऑफ एटम। तो इसका हो जाएगा इंटरफेस कंजिक्यूटली। जब हमको डिफ्रैक्शन कब मिलता है कि जब जो हम देखते हैं कि जो लेयर होते हैं कंजिक्यूटिव लेयर माने क्रमागत लेयर, वहीं से क्या होता है डिफ्रैक्शन होता है, ये पार कर जाता है और यहाँ से निकलता है, यहाँ पे बनाता है मैक्सिमा या मिनिमा। तो यहीं पे हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है यहाँ पे, जब ये पास होता है और ये भी पास होके जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ये जल्दी पहुँच जाता है या बाद पहुँचता है, तो यहाँ पे हमको मिलता है और पाथ डिफरेंस, जिससे हमको डिफ्रेक्टेड बीम। उसके बाद लिखा है पाउडर मेथड ऑफ क्रिस्टल एनालिसिस वाज डिवाइज्ड बाय, तो ये होगा और डीबे एंड सेरर। पाउडर मेथड क्रिस्टल जो था उसको इन्वेंशन कौन किया था, तो डीबे एंड सेरर। ल्यू ने अपना मेथड निकाला था। ब्रेग इक्वेशन जानते हैं, एन लैम्डा और 2d साइन थीटा, ये इंटर स्पेसिंग डिस्टेंस निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है कि इफ़ ए बी सी आर ट्रांसलेशन वेक्टर इन क्रिस्टल लैटिस ए बी सी दोज द रेसिप्रोकल लैटिस देन, तो ये हो जाएगा ए डॉट कैपिटल ए इक्वल टू 2 पाई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि इफ टी इज द क्रिस्टल लैटिस वेक्टर एंड जी इज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ ई टू द पावर आई जी टी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। देखिए इसको हम करा नहीं रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन कराने के लिए अब समय नहीं है हमारे पास। अब पेपर हम लोगों का जो है बहुत नज़दीक आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छवा। इफ जी इज मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एंड डी इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ लैटिस प्लेन, देन तो जी इक्वल हो जाएगा 1/d। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट सेल इन रेसिप्रोकल लैटिस इज नोन एज बोथ, उसको विंगर सीज सेल कहते हैं और ब्राउलिन जोन भी कहते हैं, तो ये दोनों कहते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज, तो अनदर सिंपल क्यूबिक लैटिस। और जो रेसिप्रोकल होता है सबका वही हो जाता है। ब्रेग इक्वेशन अभी बताया 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। उसके बाद ब्रेग इक्वेशन 2d साइन लैम्डा है नो सोल्यूशन फॉर वेवलेंथ लैम्डा इज ग्रेटर देन 2d। हाँ, अगर लैम्डा 2d से बड़ा हो जाएगा तो जो साइन का वैल्यू मिलेगा, अगर लैम्डा 2d से बड़ा हो जाएगा तो साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा मिलेगा, और साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता ही नहीं है तो सोल्यूशन नहीं मिल सकता है। देखिए हम बता दे रहे हैं कि एन लेमडा बराबर होता है 2d साइन थीटा, ठीक है। हाँ, अगर ये एन लेमडा का मान 2d से बड़ा हो जाए, एन लेमडा क्या हो जाए ग्रेटर हो जाए 2d से, तो जो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा का मान 1 से बड़ा हो जाएगा। साइन थीटा 1 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन साइन का मान मैक्सिमम क्या होता है 1 और मिनिमम क्या होता है -1। तो जब 1 से बड़ा आ जाएगा तो क्या ये संभव है, नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो लेमडा है वो 2d से बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक कंडीशन टर्म रेसिप्रोकल लैटिस इज, तो याद करिएगा 2kg + g² = 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ईच वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस प्रोपोर्शनल टू, तो ये हो जाएगा 1/√m²।
और DHKL DHKL हम मिलर इंडिसेस को भी, मिलर इंडिसेस है DHKL जो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। द फर्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट ब्रिलियन जोन इज ए रीजन बाउंडेड बाई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसको कराने का अब समय नहीं है। KX इजकल टू प्लस माइनस पाई बाई ए, KY इजकल टू प्लस माइनस पाई बाई ए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। और 14 नंबर क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल एक्सरे कैन बी डिफ्रेक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल। तो पीरियोडिक एरे ऑफ एटम, इसका ऑप्शन सी सही है। मैं इसका जो आंसर है वो भी आपको दे देता हूँ यहाँ नीचे पीछे, इसको देख के आप अपने मन से कंफर्म कर सकते हैं। द डिफ्रैक्शन मैक्सिमा अपीयर इन सम स्पेसेस डायरेक्शन विच ओबे द सर्टेन कंडीशन नोन एज। तो इसको ल्यू इक्वेशन कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का बी सही है। और 16 नंबर क्वेश्चन जो है, रेसिप्रोकल लैटिस इज द लैटिस इन फूरियर सीरीज। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि रेसिप्रोकल लैटिस इज लैटिस इन द फूरियर सीरीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो जो सिंपल क्यूबिक लैटिस का जो रेसिप्रोकल होता है सिंपल क्यूबिक होता है, और रेसिप्रोकल लैटिस को किस हम लैटिस में देखते हैं, तो फूरियर सीरीज में, फूरियर स्पेस में देखते हैं रेसिप्रोकल लैटिस को। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार कर लीजिएगा नेक्स्ट के लिए।